दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 3 तक के सवालों को हल कर लिया था। तो दोस्तों आज आगे के क्वेश्चंस हल करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर रहा है। दोस्तों ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। दोस्तों ये सारी बद्ध रूप में लिखी हुई है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखी है। इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो दोस्तों लिखेंगे इसको x such that x बराबर 3n, x such that x बराबर 3n। 3n दोस्तों इसलिए रखा क्योंकि आप देख सकते हैं 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज हैं। n का मान 1 रखिए तो 3 मिलेगा, 2 रखिए 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिल जाएगा। यहां पर लिखें दोस्तों, और 1 से लेकर n का मान जो है वो 4 तक है, क्योंकि आप 1 से लेकर 4 तक मान रखेंगे तभी दोस्तों ये मिलेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32। दोस्तों इसे लिखेंगे आप x such that x बराबर 2 की पावर n। अब देखिए आप 1 रखेंगे n की वैल्यू तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 35 होता है। और 1 से लेकर n की वैल्यू 5 तक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि n का मान आप 1 से लेकर 5 तक रखेंगे तभी आपको ये सेट मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी समुच्चय निर्माण विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5, 25, 125, 625। तो ये क्या है दोस्तों, 5 की पावर n, 5 ही आप 5 ही होता है, 2 रखेंगे 25 हो जाएगा, 3 रखेंगे 125 आएगा, और 4 रखेंगे 625 आएगा। 1 से लेकर n की वैल्यू 4 तक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जानते हैं दोस्तों आप, ये सम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो क्या लिखेंगे, x such that x जहां एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अगर विषम संख्या होती दोस्तों तो एक विषम प्राकृत संख्या है। अगला है 1, 4, 9, 100 तक। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसी प्रकार से 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसका मतलब है x such that x बराबर n की पावर 2। ये वर्ग दिए दोस्तों, स्क्वायर दिए हैं। n का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, और 10 रखेंगे तो 100 आएगा। और 1 से लेकर n की वैल्यू 10 तक लिख दीजिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आप फर्स्ट देख सकते हैं कि x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, 1, 3, 5, 7 डेडेस। ये दोस्तों विषम प्राकृत संख्या है। ये हो गई हमारी सूचीबद्ध विधि या फिर रोस्टर फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x such that x एक पूर्णांक है, -1/2 से ग्रेटर x लेसर 9/2, मतलब -1/2 से बड़ा है x का मान और 9/2 से छोटा है। दोस्तों आप जानते हैं पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो दोस्तों -1/2 से बड़ा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 के बाद 5 नहीं आएगा, क्योंकि 9/2 का मतलब हो गया 4.5, तो इसलिए 4 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x such that x एक पूर्णांक है। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन कंडीशन दी है कि उसका जो वर्ग है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो आप जानते हैं -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा,
-1 का मान करेंगे 1 आएगा, 0 1 2। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं, इनका वर्ग कीजिए, या तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा, इनके अलावा और कोई संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक अक्षर लिखना है LOYA, रिपीट नहीं कराना है। नेक्स्ट है XYZ वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन वालों को छोड़कर जो महीने बचे उनको लिखना है आपको। जनवरी 31 की होती नहीं लिखेंगे, चलिए फरवरी पे आ गए, फरवरी। मार्च 31 की होती नहीं लिखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई 31 की आती नहीं लिखेंगे, फिर जून, जुलाई 31 की होती है, अगस्त में 31 का होता है, सितंबर, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर। जो महीने जिन मंथ में 31 दिन होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट है हमारा XYZ अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो व्यंजन लिखने हैं आपको। ए नहीं लिखना है क्योंकि व्यंजन नहीं है, ये वॉवेल है, तो B C D। ई नहीं लिखना है, F G H I नहीं लिखना है, J K नहीं लिखना है क्योंकि के से पहले लेना है आपको। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर है हमारा, मिलान करना है। एक तरफ रोस्टर फॉर्म लिखी है और दूसरी तरफ समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है, तो इनका मिलान करना है। पढ़ते हैं, पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। XYZ एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक, तो अभाज्य संख्या 2 और 3 है और दोनों 6 को भाग कर रही है। अगला है XYZ संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या ये लिखी है और 10 से कम भी है। अगला है XYZ एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यहां पर प्राकृत संख्या दी है तो प्राकृत संख्या ये लिखी हुई है और 6 को भाज्य भी कर रही है। प्राकृत संख्या ये भी है लेकिन यहां कंडीशन जोड़ दी कि अभाज्य है, तो अभाज्य दोनों यही है। अगला है मैथमेटिक्स, दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं, कुछ सेट्स के कुछ काइंड्स हैं, कुछ प्रकार हैं, जैसे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो दोस्तों ये परिभाषा हो गई रिक्त समुच्चय की, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, या फिर दोस्तों सिर्फ मछली ब्रैकेट बना दीजिए खाली और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप शो मत कीजिए, कोई भी एलिमेंट मत दिखाइए। ये हो गया रिक्त समुच्चय। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। फिर से रिपीट करता हूं मैं, रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जैसे मैं कहूं कि ए से पहले, इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाला अक्षर, तो ए से पहले आने वाला अक्षर है ही नहीं कोई, ए से शुरू होती है, तो वो रिक्त समुच्चय हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो उसको हम एकल समुच्चय कहेंगे। याद रहेगा दोस्तों कि एकल का मतलब एक, वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक समुच्चय हो। परिभाषा हो गई, आप ये लिख सकते हैं, जैसे सम अभाज्य प्राकृत संख्या, तो सम अभाज्य प्राकृत संख्या एक ही है, आप जानते हो वो 2 है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया। अगला है परिमित और अपरिमित
समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिमित समुच्चय पर। ध्यान से सुनेंगे आप कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या कहा दोस्तों मैंने, फिर से सुनेंगे कि परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, आप जानते हैं 12 महीने हैं, अनंत नहीं है, यहाँ पर मतलब काउंटेबल है, आप उनको काउंट कर सकते हैं, निश्चित हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 26 हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं गिन सकते हैं, तो ये परिमित हो गया। तो क्या हुआ कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी उसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे, और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित होगी उसको हम अपरिमित कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसका, 1 2 3 डेट डेट डेस। दोस्तों ये 3 डॉट्स दिखा दिए, 3 डॉट्स ये शो करेंगे कि इनफाइनाइट तक। तो क्या पता कितने हैं, इसमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमित है। अगर इसी को हम ऐसे करके लिख दें 1 2 3, यहां पर लिख दिया आपने 100, अब यहां पर निश्चित होगा कि 100 तक है तो निश्चित है, लेकिन यहां 3 डॉट और आगे कुछ नहीं लिखा है तो अनिश्चित हो गए, इसलिए इसको अपरिमित बोलेंगे और इसको परिमित बोलेंगे। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट समझ में आए। पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा एकल समुच्चय, फिर परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट। समान समुच्चय क्या हुआ, अगर दो समुच्चय हैं ए और बी, उन दोनों में अवयव अगर समान हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम समान समुच्चय कहेंगे। जैसे 1 2 3 और 3 2 1। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां 1 है, इसमें भी 1 है, यहां 2 है, इसमें भी 2 है, यहां 3 है, इसमें भी 3 है। इसको ए मानिए आप, इसको बी मानिए, सेम एलिमेंट है तो a बराबर है b के, अतः ये समान समुच्चय है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि रिक्त समुच्चय कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, एकल समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव होता है, परिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। समान समुच्चय क्या हुआ, अवयव समान होंगे। दोस्तों अगले शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी एक्सरसाइज है 1.2। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 है हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। दोस्तों बताना है आपको कि इसमें से रिक्त समुच्चय कौन से हैं। तो देखिए पढ़ता हूं, पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, इसलिए दोस्तों ये रिक्त समुच्चय है। अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हो सम अभाज्य संख्या 2 होती है, तो रिक्त समुच्चय नहीं है। सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। इसका मतलब ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला है x एक प्राकृत संख्या है, x का मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान 5 से छोटा हो जाएगा और 7 से बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट 22 किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु। आप जानते हैं दो समांतर रेखाएं कभी टच नहीं करेंगी, तो उनका कोई कॉमन बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। दोस्तों इसमें छांटना है आपको कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। आपको बता चुका हूं, मैं डेफिनेशन बता चुका हूं कि परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। जैसा कि पहला आप देख सकते हो, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, निश्चित है, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अगला है दोस्तों 1 2 3 डेट डेज। अब 3 डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, पता नहीं कहां तक रहना है, तो ये अपरिमित। नेक्स्ट है 1 2 3 100 तक, 1 से लेकर 100 तक है, निश्चित है, इसलिए ये परिमित है।
नेक्स्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े पता नहीं कहां तक रहना है धन पूर्णांक, तो इसलिए ये अपरिमित है। नेक्स्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कि 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, 2, 3, इस प्रकार से ये परिमित रहेगा। उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी परिमित और अपरिमित छांटने हैं आपको। तो पहला दिया है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। दोस्तों देखिए आप, ये x अक्ष है, इसके समांतर रेखाएं खींचिए आप, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। खींचते रहिए, इधर भी खींच सकते हैं आप, तो निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजी वर्ण वाला के अक्षरों का समुच्चय आप जानते हो 26 होते हैं, तो परिमित। अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज अनिश्चित संख्या हो जाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। दोस्तों ये पृथ्वी है, इस पर जितने भी जानवर रहेंगे उनकी संख्या निश्चित है, निश्चित में काउंट होंगे, क्योंकि पृथ्वी की बात करनी, इसलिए इसे ध्यान रखना है, ये परिमित रहेगा। नेक्स्ट है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आप देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, ये मूल बिंदु है, इसे वृत्त बनाइए। ये भी जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से होकर जाएगा, तो इस प्रकार से बहुत बन जाएंगे, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे उनको, तो ये भी अपरिमित है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, a में देखिए आप a b c d, b में चेक कीजिए a b c d, वही एलिमेंट है, तो ये a बराबर b है। आपको हाँ या ना में आंसर देना है, तो ठीक है दोस्तों, यहां पर इसके आगे आप लिख लेंगे a बराबर b है। नेक्स्ट है 4, ठीक है, 8, ठीक है, 12 नहीं है, तो यहीं पर a बराबर b नहीं है। अगला है 2, 4, 6, 8, 10 समधन पूर्णांक, ठीक है, समधन पूर्णांक है, लेकिन x का जो मान है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है, बिल्कुल सही है, a बराबर b है। नेक्स्ट है संख्या 10 का गुणज है, तो 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60, वहां देखिए आप 10, 15 भी आ रहा है, 20, 25 भी आ रहा है, 10, 20, 30 तो है, लेकिन 15, 25 नहीं है, तो ये a बराबर b नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए। तो पहला देखिए आप, a में एलिमेंट्स हैं 2 और 3, 2 और 3, b क्या है, x of z x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का हल है। आप जानते हैं कि समीकरण प्लस में लिखिए, धनात्मक लिखिए, तो इसके मूल जो है वो ऋणात्मक आएंगे, जबकि यहाँ ऋणात्मक नहीं है। ये कारण हो गया दोस्तों, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके जो मूल आएंगे वो -2, -3 आएंगे, जबकि यहाँ 2 और 3 है, तो ये समान नहीं है। अगला है फॉलोस का एक अक्षर, तो फॉलो का एक अक्षर आप देख सकते हैं, F आएगा, O आएगा, L और W। यहाँ वोल्फ WOLF आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, तो समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 5 नंबर की समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है, जो समान है उनको लिखना है। देख सकते हैं आप, a में दिया है 2, 4, 8, 12, क्या 2, 4, 8, 12 कहीं पर है? नहीं है, तो a के समान कोई नहीं है। b देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं पर है? बिल्कुल, तो b बराबर है d के। ये हल हो रहा है दोस्तों कि b के बराबर है d, एक उत्तर मिल गया। अगला देखिए आप, 4, 8, 12, 14 नहीं है कहीं पर। e देखिए -1, 1, g बराबर है, मतलब e बराबर है g के, और कोई इक्वल नहीं है,
ये दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गई। दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। नमस्कार दोस्तों।